तो इस फ़िल्म की शुरुआत में हमें कमांडर जेनशिन को दिखाया जाता है जो कि एलियन क्रिएचर्स से लड़ रही थी। मालूम हुआ कि आज से 15 साल पहले अजीब एलियन क्रिएचर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। दुनिया को बचाने के लिए फिर चाइनीज ने एक टीम बनाई जिसमें कुछ कमांडर्स और साइंटिस्ट भी थे। साइंटिस्ट रिसर्च करते थे कि कैसे इन एलियन से लड़ा जाए, जबकि कमांडर्स उनका मुकाबला किया करते थे, उनको मारा करते थे। अभी भी जेंग शेन एलियंस को मारने के लिए एक जगह पे आई थी। मारते मारते उसको पता ही नहीं चलता कि एक एलियन उसके बहुत ज्यादा पास आ जाता है। जब उसके पास आने ही वाला तब वो मरने ही वाली थी, तभी एक कमांडर आके उसे बचा लेता है। कमांडर उसे तो बचा लेता है लेकिन खुद वो उस पर एलियन जो है वो हमला कर देते हैं। सीन कट होकर और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैब में साइंटिस्ट को पता चलता है कि वो एलियन अब पहले से ज्यादा ज़हीन हो चुके हैं। उनके डीएनए में भी कुछ और ज्यादा म्यूटेशंस आ गए हैं जिनसे वो और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात को रोड पे, एक सुनसान रोड पे एक लड़का गाड़ी चला रहा था। वो एलियन के बारे में ही सुन रहा था कि कैसे इन एलियन से बचा जा सकता है। तभी उसकी गाड़ी किसी के अंदर टकरा जाती है। जब वो गाड़ी से उतर कर देखता है तो वो एलियन ही था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था और दोबारा से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगता है उसको फील होता है कि पीछे भी कोई है। तभी उसकी गाड़ी हिलने लगती है और एलियन उसको भी काट खाते हैं और वहीं पे मारा जाता है। सीन यही से शिफ्ट होता है एक पार्टी की तरफ। अब यहाँ सब लोग डांस कर रहे थे। लोगों को पता था कि वो इवल मॉन्स्टर अब इनको ज्यादा देर और जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे जिंदगी गुजरती है एंजॉय करके वो लोग गुजार लेंगे। यहीं पे हम लीना नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि अपनी ही पार्टी एंजॉय कर रही थी। वो अपनी ही कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पे पार्टी में जलजला आने लगता है जोर जोर से। सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वही जमीन फटती है और उसमें से एक गोल सा अंडा लोहे की तरह का वो बाहर निकल आता है। वो कोयले की तरह जल रहा था। सारे लोग डर के भाग जाते हैं लेकिन लेना को पता नहीं क्यों उससे अट्रैक्शन फील हो रही थी। जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो कोई अंडा नहीं या कुछ और चीज नहीं बल्कि वो तो एलियन मॉन्स्टर था। वो एलियन अब देखते ही देखते लीना की बॉडी पे कब्जा कर गया। दूसरी तरफ हम चिनशन को देखते हैं जो कि अभी भी कमांडर्स के साथ उन एलियन को मारने का काम कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड थी और उसका सिर्फ एक ही मकसद बन गया था कि वो एलियंस को खत्म करके रहेगी। इस टाइम जिंगशान जिस एरिया में एलियंस को मारने के लिए आई थी उस एरिया में एक बच्ची डरकर भाग रही थी। उसके पीछे एलियन पड़े हुए थे। जिस बच्ची के माँ बाप को एलियंस ने अटैक कर दिया था, वो एलियन से इन्फेक्टेड होकर अपनी बच्ची के ही पीछे पड़कर उसे मारने लगे थे। उस बच्ची की ये हालत देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसको अपने बचपन की याद आ जाती है जैसे वो बचपन में थी और उसे किसी कमांडर ने बचाया था। क्या इस बच्ची को वो रेस्क्यू कर लेते हैं और बाकी जितने भी एलियंस बचे थे उनको ये मार गिराते हैं। इस टाइम हमें लुक फन को दिखाया जाता है। लुक फन अभी भी नींद से उठा था या पता नहीं कब से वो सो रहा था या फिर बेहोशी से उठा था। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपनी वाइफ लीना के बारे में ही सोच रहा था और उसी को ढूंढने का सोच रहा था। अब वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। शायद उसका दिमाग किसी ने पजेस किया हुआ था। वो अजीब तरह से हरकतें कर रहा था और अजीब तरह से चल रहा था। अपनी वाइफ लीना के बारे में ही सोचते हुए उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। दूर से उसे क्रीचर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, जबकि दूसरी तरफ साइंटिस्ट लुकफन के ऊपर पूरी नजर रखे हुआ था। जिस जिस जगह पे वो जा रहा था साइंटिस्ट उसे देख रहा था। वो जिंगशन को फोन करता है और उसे कहता है कि लुकफन को मेरे पास लेके आओ। अब जिंगशन लुकफन के पास जाती है। वो देखती है कि वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से चल रहा था और खा भी बहुत अजीब तरीके से रहा था। वो जल्दी से उसको पकड़कर लैब में ले जाती है। अब लुकफन के लैब में टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर को पता चलता है कि वो एलियन उसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन अजीब बात ये थी कि बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी वो उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहे थे, जैसे एलियन उसकी बॉडी का हिस्सा बन गए और लुकफन को पता नहीं क्या होने लगता है और वो जोर से झटके लेने लगता है। अब वो भी एक क्रिएचर बन चुका था। डॉक्टर ने उसे टीजर गन से उसको शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया। अब जिंगशन भी अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। वो दूसरे अपने पार्टनर से उसके साथ प्रैक्टिस करती है और उसका होलोग्राम उसके साथ प्रैक्टिस करता है। उसी प्रैक्टिस के दौरान उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो लेकर आई है उस लड़की पे भी एलियन ने अटैक कर दिया था। उस बच्ची की जान बचाने के लिए इन्हें एलियन मदर की ब्लड की जरूरत थी जिससे एंटीडोट बनता और उसे एक इंजेक्शन में भर कर के लोग उसके अंदर इंजेक्ट कर देते जिससे वो बच्ची बच जाती।
जिंगशन फौरन अपनी टीम तैयार कर लेती है ताकि मदर एलियन को वो मार सके। यहाँ पर लुकुफन भी कहता है कि वो उनके साथ चलेगा। लुकुफान कहता है कि मुझे पता है कि एलियन ने मेरी बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया है और उन्होंने मुझे पोजेस किया हुआ है। वो कहता है लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल रख सकता हूँ और मैं दूर से आने वाली एलियन के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि एलियन जब पास आता है तो मुझे पता चल जाता है सनसनाहट से कि कोई एलियन मेरे करीब है। उसकी ये बात से कोई भी खुश नहीं था कि वो उनके साथ जाए। यहाँ तक कि जिंगशन के साथी भी उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। जिंगशन लेकिन किसी की बात नहीं सुनती और लुकुफन को अपने साथ ले जाने लगती है। लुकुफन कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी वाइफ लीना को तुम लोग ढूंढोगे और उसकी मदद भी करोगे। जिंगशन इस बात को फौरी मान जाती है। लुकुफान ने जो जगह बताई थी, सारे कमांडर जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे तो कोई एलियन क्रिएचर नहीं था। लुकुफान ने उनसे कहा कि लिफ्ट के जरिए ऊपर जाओ। जब वो ऊपर जाते हैं तो मंदिर देखकर हैरान रह जाते हैं। काफी सारे इंसान जो कि इन्फेक्टेड हो चुके थे एलियन से, मकड़ी के जालों में फंसकर वहीं पे रह गए थे और वो थोड़ी ही देर बाद क्रिएचर भी बन जाने थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते तभी वहाँ पे लुकुफान की वाइफ लीना आ जाती है और वहाँ पे म्यूजिक प्ले कर देती है। तभी वहाँ पे काफी सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। अब ये लोग लुकुफान को नीचे ही छोड़ के आए थे क्योंकि उन्हें उस पे भरोसा नहीं था। अब ये लोग खुद ही एलियंस का मुकाबला करने लगते हैं। इस जंग में काफी सारे जिंगशन के साथी मर जाते हैं। इससे पहले कि एलियन बाकी साथियों को भी मार देते, जिंगशन अपने साथियों को लेती है और लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगती है। वो एलियन भी लिफ्ट के ऊपर छलांग लगा देते हैं। वो लिफ्ट के अंदर आकर जिंगशन के साथियों को मारने लगे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बाहर खड़ा लुकुफान वहां पे आ जाता है। अब वो एलियंस को मारना शुरू कर देता है, जिसमें वो देखता है कि उसका हाथ एलियन टेंटिकल्स की तरह बन गया है। वो एलियन को मारने के बाद जिंगशन से कहता है कि तुम बाहर मेरा वेट करना। शायद वो उन एलियंस को खत्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन जाते ही उसे उसकी वाइफ लीना मिल जाती है। इससे पहले कि वो उससे कोई बात करता, लीना उस पर हमला कर देती है और उसको बार बार मारने लगती है। उसे क्या पता था कि उसकी वाइफ के अंदर भी एलियन है। लीना उसके ऊपर काफी अटैक करती है, लेकिन वो आगे से उसको कुछ भी नहीं कहता। जब लीना 4-5 दफा उसके ऊपर हमला करती है तो उसके बाद लुकुफन भी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो लीना को बार बार याद करवा रहा था कि लीना उसकी वाइफ है, लेकिन एलियन ने उस पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था, तो उसको तो कैसे पता चलता। उसके बार बार हमला करने के बाद अब लुकुफन भी उसके ऊपर हमला कर देता है। लीना अब बेहोश हो चुकी थी। लुकुफन उसे उठाता है और जिंगशन की गाड़ी के पास ले जाता है। तभी सारे कमांडर उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए हमें, क्योंकि ये पूरी तरह से एलियन बन चुकी है। लेकिन लुकुफन कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था। लेकिन जिनशॉ उसे अपने वादे के मुताबिक लैब में ले जाती है और लीना शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। अब जिनशॉ जिस मकसद के लिए गई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ था, यानी कि एलियंस की मदर का खून लाना था उसे। अब वो बच्ची तड़प तड़प कर मर जाती है। यहाँ पर साइंटिस्ट जिनशॉ को बताते हैं कि लीना का इलाज हो सकता है अगर उस मदर को, यानी कि एलियन मदर को अगर मार दिया जाए तो लीना का अगर कंट्रोल उनकी तरफ ना हो तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एलियन मदर को मार दिया जाए। तभी जिनशॉ और लुकुफान अपनी टीम को तैयार करने में लग जाते हैं। सारे लोग अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। तभी वो देखती है कि काफी सारे लोगों की तबीयत खराब होने लगती है, जैसे कि उन्हें एलियन ने इन्फेक्टेड कर दिया हो। जिनशॉ जल्दी से उन्हें लैब में ले जाती है। तभी डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा होता है। इसी दौरान उनको पता चलता है कि एलियन ने अब पानी, हवा और सारी चीजों में अपना इन्फेक्शन जो है वो फैला दिया है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों में सारे इंसान एलियन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सारे इंसान एलियन बन जाते हैं। अब ये इंसानों के बजाय एलियंस की जगह हो जाती। अब इन सब लोगों के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि ये लोग मदर क्रिएचर को मार देते। उसके मरते ही सारे क्रिएचर और सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाता दुनिया से। लुकुफान इस दफा भी जिंगशन की टीम के साथ जाने का कहता है, लेकिन इस दफा उसके एक कमांडर ने ये ठान ली थी कि अगर लुकुफान उनके साथ गया तो वो कमांडर नहीं जाएगा। हालांकि वो कमांडर काफी ज्यादा ज़हीन था और काफी ज्यादा पावरफुल था। अंदर डॉक्टर्स की मदद के लैब में भेज देती है और वो वहां से खुद चले जाते हैं। अब जिंगशन और उसकी पूरी टीम लुकुफान के कहने मुताबिक एक जगह पे आए थे। जहां वो आते हैं वहां पे क्रिएचर तो अभी तक नहीं मिले थे उनको, लेकिन लुकुफान को अजीब सा फील होने लगा था। उसके माइंड को लीना, जो वो एक एलियन बन चुकी थी, एलियन क्रिएचर बन चुकी थी, और उसने अब लुकुफान के दिमाग अपने कब्जे में कर लिया था। वो उससे काम करवा रही थी और उसे हुक्म देती है कि जिनशॉ के साथियों को मार दे। तभी लुकुफान उन सब पे अटैक कर देता है और उन सबको मारने लगता है।
यहाँ पर एक लड़ाई की आवाज़ सुनते हुए बहुत सारे क्रिएचर्स भी वहाँ पे आ चुके थे। उन क्रिएचर्स के साथ-साथ लुकुफन ने भी जिंगशॉन के काफ़ी सारे साथियों को मार गिराया था। अब जिंगशॉन के साथ ही अपने आप को बचा भी रहे थे और उन क्रिएचर से बच भी रहे थे। अब जिंगशॉन लुकुफन को कहती है कि होश में आओ, तुम एक इंसान हो, कोई क्रिएचर नहीं है और तुम्हें लीना को बचाना है। लीना का नाम लेते ही लुकुफन होश में आ गया। दूसरी तरफ लीना ने अपने एक ही नेल से उस मिरर को तोड़ दिया। उस बॉक्स के अंदर से बाहर आती है और उस कमांडर को मार देती है, जो कि डॉक्टर्स और बाकी साइंटिस्ट और मरीजों की मदद के लिए रुका था। अब लीना ने वहीं पे काफी सारे क्रिएचर्स और एलियन को भी बुला लिया था। तभी साइंटिस्ट जिंगशन को कॉल करता है और उसे लैब में होने वाली सारी हकीकत के बारे में बताता है। वहां से जिंगशन का निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां काफी सारे क्रिएचर्स थे और इस दफा भी इनकी जान बचाने के लिए जिंगशॉन के एक कमांडर ने अपनी जान दे दी। एक के बाद एक को मरते देखकर जिंगशॉन को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। और इस सब का जिम्मेदार कौन था? लुकुफान। लुकुफान को वो मारने ही वाली थी, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देती है ये सोचकर कि अगर कोई इंसान है जो कि मदर एलियन तक हमें पहुंचा सकता है तो वो लुकुफान ही है। अब ये लोग अपनी लैब के अंदर वापस आ जाते हैं। इस टाइम जिंगशॉन ने अपने साथ एक बॉम्ब बांध लिया था, क्योंकि जिंगशॉन अब और ज्यादा जीना नहीं चाहती थी। उसने अपने काफी सारे साथियों को अपने सामने मरता हुआ देख लिया था और वो एलियन के साथ ही मर जाना चाहती थी। ये लोग अब आगे बढ़ रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो काफी सारे इनके सामने एलियंस भी आए। अब इन 4 लोगों ने एलियंस का मिलकर काफी बहादुरी से मुकाबला किया। आगे बढ़ते-बढ़ते इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर की आवाज़ें भी आ रही थी। जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और एलियंस होते हैं। ये लोग अब उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं, तो एलियंस भी चुप नहीं बैठते, वो भी इनका मुकाबला करते हैं। अब इस लड़ाई में जिंगशन के सारे साथी मर जाते हैं। जिंगशन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है लुकुफन की तरफ, जहाँ पे वो देखती है कि लुकुफन वहां पे स्ट्रेट खड़ा हुआ था और अपने सर को पकड़कर खड़ा हुआ था। उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लुकुफन की साइडों पे काफी ज्यादा सारे एलियंस थे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो भी उनकी तरह इन्फेक्टेड था और एक एलियन बन चुका था। यहाँ पर जिंगशॉन अपनी लैब के अंदर जाती है तो फाइनली वहाँ पे उनको मदर क्रिएचर मिल जाती है। वो मदर क्रिएचर को मारना चाहती थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती है, वहीं पे लीना आ जाती है। लीना उसे कहती है कि तुम्हें तो 5 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं तुम कैसे बच गई। अभी ये बात कर ही रही थी ये वाली, और मदर क्रिएचर उसी के ऊपर हमला कर देती है। अब वो लीना को ही मार देती है। हालांकि वो लीना की वजह से तो सारे काम करवा रही थी, उसी ने तो उसको पोजेस किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर लीना ने एक मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि उसने लुकुफन के साथ एक माइंड अटैच रखा हुआ था, जिसकी वजह से जिंगशॉन ने उस मदर क्रिएचर का पता चला लिया था। इसी वजह से मदर क्रिएचर ने उसे मार दिया। अब जिंगशॉन मदर क्रिएचर को मारने के लिए अपने साथ जो बॉम्ब बांधा होता है उस बॉम्ब को चला देती है। इससे पहले कि वो ब्लास्ट होके उस मदर क्रिएचर के साथ मर जाती है, वहाँ पे लुकुफन आ जाता है और उससे बॉम्ब छीन लेता है। उसे वो बॉम्ब छीन कर लुकुफन मदर क्रिएचर के ऊपर छलांग लगा देता है, जिससे वो मदर क्रिएचर भी मर जाती है और यहाँ पे बचे कुचे इंसान भी मर जाते हैं। मदर क्रिएचर के मरने की वजह से उसके सारे क्रिएचर्स और एलियन वायरस भी खत्म हो जाते हैं। अब टीवी भी न्यूज़ चल रही थी कि उन सारे क्रिएचर्स से दुनिया पाक हो चुकी है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर, जो कि लैब का डॉक्टर था, यानी कि साइंटिस्ट, उसने एलियन के इन्फेक्शन को अपने अंदर भर लिया था एक इंजेक्शन की मदद से। इस सब के कई सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपनी बहन को ढूंढते हुए एक खाली सुनसान जगह पे आया। अब वो अपनी बहन को देखता है, जो कि एक पोजेस हालत में थी। उसके पीछे वो बहुत बड़ा एलियन भी था, जिसका मतलब ये था कि अभी तक ये दुनिया एलियन से पाक नहीं हुए थे। बस यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।